चलिए देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। अभी मैंने आपको बताया था स्टील्स लॉ में कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो आया था कांस्टेंट की जगह पे, तो होता क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, समझते हैं पहले। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसमें, वो देखिएगा सिर्फ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है उसको एन से डिनोट करते हैं, इसको एन से। और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ये बिटवीन टू मीडियम होता है, यानी कि दो मीडियम्स का के बीच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो बताते हैं आपको। रिप्रेजेंट कैसे होगा देखिएगा, इसको ऐसे लिखते हैं 1 and 2। इसका मीन्स होता है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है फॉर द सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, इसको लिखा जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑफ सेकेंड मीडियम with respect to first medium, यानी कि 1 and 2 को लिखा जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ये यहाँ पे यदि इसको ए एंड जी लिखा जाए, यहाँ पे ए फॉर एयर है और जी फॉर ग्लास है, तो आप इसको क्या पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। या फिर इसको हम ऐसे लिख दें कि ए एंड डब्ल्यू, यहाँ पे ए आपका एयर है, डब्ल्यू आपका क्या है, वाटर है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, एयर हो जाएगा। इसको हम लोग ऐसे पढ़ते हैं या ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आगे से में देखिएगा कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बिटवीन टू मीडियम होता है उसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं। जैसे हमने इसको 1 and 2 लिखा था, तो जैसे लिखा 1 and 2 मीन्स है n2/n1, फर्स्ट सेकेंड मीडियम का अपॉन फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको हम लोग ऐसे नोट कर सकते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में और इंपॉर्टेंट चीजें देखते हैं, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। क्या होता है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि ये रेशियो होता है बिटवीन टू मीडियम, इसको हम साइन आई अपॉन साइन आर से नोट करते हैं। इसको लिखा जा सकता है, ये 1 and 2 लिखा है तो n2/n1। और यदि रिलेशन निकालेंगे हम लोग मीडियम्स के बीच में, तो कुछ खास चीजें हैं। जैसे यहाँ पे देखें कि आपसे यदि कहा जाए कि जब भी कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो उसके कौन कौन सी चीजें चेंज होती हैं। पहले देखते हैं स्पीड ऑफ लाइट। देखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में n इज इक्वल, यहाँ पे होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या फिर वैक्यूम, लगभग सेम होती है, अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। वो मीडियम आपका वाटर, ग्लास, कुछ भी हो सकता है। सिंपली इसमें लिखते हैं C/B। C आपका होता है स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि C की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। फिर देखेंगे वेवलेंथ ऑफ लाइट, लाइट का वेवलेंथ क्या हो, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में लिखा जाता है कि वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर और वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम। एयर को हम यहाँ पे फर्स्ट मीडियम भी ले सकते हैं और मीडियम को हम लोग यहाँ पे सेकेंड मीडियम ले सकते हैं, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि विच कंपोनेंट ऑफ लाइट इज नॉट चेंज ड्यूरिंग द रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में ऐसा कौन सा कंपोनेंट है लाइट का चेंज नहीं होता है, विच इज आपका जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट is remain constant या remain same for any medium,
आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट चेंज होता है, अभी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका फ्रीक्वेंसी के टर्म में एक फॉर्मूला लिखते हैं स्पीड ऑफ लाइट का, c इज इक्वल, न्यू से नोट करते हैं वैसे इसको, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट को, या f से भी नोट करते हैं, हम आपको f से आप नोट कर दे रहे हैं, ठीक है, f इंटू लैम्डा, वेयर f क्या है आपका, फ्रीक्वेंसी है, क्या है, फ्रीक्वेंसी है आपका, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट जो है वो किसी भी मीडियम में सेम रहती है। कौन कौन से कॉम्पोनेंट चेंज होते हैं, स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाएगा, हर एक मीडियम में उसकी स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो अलग अलग होती है। वेवलेंथ ऑफ लाइट भी चेंज होता है जो आपके मीडियम होगी उसके अकॉर्डिंग। स्पीड ऑफ लाइट जो एयर और वैक्यूम में होती है विच इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं 1 and 2, मीन्स है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। आपका फर्स्ट मीडियम एयर ले सकते हैं एग्जांपल में, सेकंड मीडियम ग्लास, तो कहा जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ANG। तो जी क्या है, ग्लास है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। और इसको इस तरह से लिखते हैं, जब फर्स्ट मीडियम सेकंड मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है तो सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और रिलेटिव रिफ्रैक्शन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हमारा है वो किस इस तरह से रेशियो में नोट करते हैं। यहाँ से उसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के आपके ये फॉर्मूलेस दिए हुए हैं। सारे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है आपके न्यूमेरिकल्स के लिए, जरा इसको ध्यान से बुक करिएगा और याद रखिएगा। चलिए बच्चों, आगे देखते हैं हम लोग कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, कि कैसे चीजें हमको थोड़ी सी, जैसे पानी में कोई कॉइन पड़ा हुआ है तो वो क्यों उभरा हुआ दिखाई पड़ता है, यानी ऊपर दिखाई पड़ता है एक्चुअल डेप्थ के। तो ऐसे कुछ एग्जांपल है, जैसे पॉन्ड में जो उसका सरफेस होता है वो आपको थोड़ा सा ऊपर दिखाई पड़ेगा। ऐसे जो एग्जांपल्स हैं उनके लिए हम रिफ्रैक्शन के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो पढ़ते हैं। टॉपिक है आपका लेटरल डिस्प्लेसमेंट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। देखिएगा और समझिएगा पहले। मान लीजिए कोई ग्लास स्लैब है, ग्लास का स्लैब यानी कांच का गुटका है, और उस ग्लास स्लैब में पहले लाइट रे इंसिडेंट हुई, ध्यान दीजिएगा। तो जब लाइट इंसिडेंट हुई है तो यानी कि जो ऊपर का जो मीडियम हमारा कैसा है, एयर, एग्जांपल ले सकते हैं, एयर है। जब एयर से ग्लास में लाइट जाएगी तो रेयर टू डेंसर जाने पर किधर बेंड हो जाएगी, आपकी टूवर्ड द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। यानी कि लाइट किधर जाना चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था, पर जा किधर रही है, वो मुड़ गई अभी रास्ते से। तो जब लाइट रे ग्लास स्लैब के सेकेंड सरफेस से जब बाहर निकलने की कोशिश करेगी, फिर से हम यहाँ पे एक नॉर्मल बनाएंगे, तो ये बाहर निकलेगी, उसको इमर्ज रे बोलते हैं। इमर्ज रे जब इमर्ज होगी बाहर, तो जब डेंसर से रेयर आएगी तो अपने पास में देखेंगे कि जो हमारा नॉर्मल है उस नॉर्मल से क्या होगी, अवे हो जाएगी, दूर हट जाएगी, जो कुछ इस टाइप से दिखेगा। यानी कि आपकी जो लाइट रे है जब इमर्ज हुई उसको बोलते हैं इमर्ज्ड रे, इमर्ज्ड रे। वो जब इमर्ज होगी ग्लास स्लैब से, ग्लास स्लैब से, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो इमर्ज रे है, जो पहले से आ रही जो लाइट थी उसके देखेंगे क्या होगी, एकदम पैरेलल होगी। क्या होगी, पैरेलल होगी। तो ये जितनी डिस्टेंस होगी इन दोनों लाइन्स के बीच में, इसी डिस्टेंस को बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। फिर समझिएगा, जब भी कोई लाइट रे मान लीजिए एयर से ग्लास में एंटर करेगी तो वो टुवर्ड द नॉर्मल बेंड हो जाएगी, पर जब वो ग्लास से बाहर निकलेगी, बाहर इमर्ज होगी, तो पहले से आ रही लाइट की जो डायरेक्शन होगी उस डायरेक्शन की एकदम क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, जिससे उन दो लाइन, पैरेलल लाइन के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट होगा या डिस्टेंस होगा
उसको बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट, क्या बोला जाएगा, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक, अब इसे में आगे देखिएगा, एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल भी है। पहले हम आपको फॉर्मूला बताते हैं कि रिफ्रैक्शन में जो ये होती चीजें, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए फॉर्मूला होता है एक्चुअल डेप्थ अपॉन apparent depth, apparent depth। देखिए, एक्चुअल डेप्थ अपॉन apparent depth मीन्स ये है कि जैसे आपको एग्जांपल दे कि एक टैंक है पानी से भरा हुआ है और उसमें आपने क्या रखा है, एक कॉइन रख दिया है उसके सरफेस पे, एक कॉइन रख दिया है, ये आपका कॉइन है और इसमें वाटर फिल है। तो जो कॉइन है वो सरफेस पे है, पर जब आप ऊपर से इसको देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, तो ये कॉइन जो है वो आपको एक्चुअल डेप्थ से आपको थोड़ा सा ऊपर ही दिखाई पड़ेगा। ठीक, तो वहां पे इस वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ऑब्जर्व। तो इस वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो इस तरह से हम लोग निकाल पाते हैं। और भी एग्जांपल्स हैं, कुछ और एग्जांपल देखेंगे। जो आपका ट्विंकलिंग ऑफ स्टार का होता है, ये रिफ्रैक्शन का एग्जांपल है। ट्विंकलिंग, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार क्यों होता है, ये एग्जांपल है रिफ्रैक्शन का। जैसे मान लीजिए आप स्टार देखते हो, ये आपका सरफेस है अर्थ का, यहाँ पे आप खड़े हुए हो, ठीक, और आप जानते हो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में आपकी बहुत सारी लेयर्स होती हैं, मल्टीपल लेयर होती हैं। तो जब भी लाइट जो आएगी हर एक लेयर से क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। इससे क्या होगा, जो लाइट बार बार मल्टीपल लेयर से रिफ्रैक्ट होती है, मल्टीपल लेयर से क्या होती है, रिफ्रैक्ट होती है। तो मल्टीपल लेयर से रिफ्रैक्ट होने की वजह से जो लाइट है वो हमारे आंखों पे जब आती है तो वो कैसी होती है, ट्विंकल होती है, कम ज्यादा होती है, तो उसको बोलते हैं ट्विंकलिंग। इस तरह से हमारा ट्विंकलिंग ऑफ स्टार जो है वो एक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का सबसे इंपॉर्टेंट और अच्छा एग्जाम्पल है। ये आपके बोर्ड में भी कई बार पूछा गया है, तो इसको जरा याद रखें और अच्छे से इसको पढ़ लें। लेटेस्ट डिस्प्लेसमेंट आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी कोई लाइट रे ग्लास स्लैब से पास होती है तो उसका जो एक्चुअल डायरेक्शन होता है जब इंसिडेंट होती है, तो इमेज रे उसी डायरेक्शन के एकदम पैरेलल होगी, तो उनके बीच का जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट होता है व्हिच इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे एग्जांपल एक कॉइन वाला ने दिया रिफ्रैक्शन का, इसमें आप ये फॉर्मूला आगे यूज कर सकते हैं। ट्रिपलिंग स्टॉप जो है वो अभी आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का एग्जांपल है। बच्चों आगे देखते हैं, हमारा नेक्स्ट जो है टॉपिक वो है क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल क्या होता है, देखिएगा। मान लीजिए एक लाइट रे है जो डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में आती है, जो डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में आ रही, तो जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे बनेगा नॉर्मल से, तो ये इंसिडेंट हुआ और जब डेंसर से रेयर आएगा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा। तो कितना अवे हो जाए, कि इतना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका कितना डिग्री हो जाए, 90 डिग्री, यानी कि रिफ्रैक्शन जो है वो 90 डिग्री पे हो नॉर्मल से। तो जब भी कोई लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में आएगी तो आपका इंसिडेंट रे जब सेकंड मीडियम में आएगी तो वो नॉर्मल से 90 डिग्री पर रिफ्रैक्ट हो। यानी कि अब देखो डेफिनेशन क्या होगी, कि जब भी लाइट रे डेंसर से रेयर मीडियम में आएगी, when light ray goes denser to rarer medium, then angle of incidence, the angle of incidence for which angle of refraction is 90 degree. When light ray goes denser to rarer medium,
the angle of incidence for which the angle of refraction is 90 degree is called critical angle. It's called critical angle. चाहिए तो हम आपके लिए डेफिनेशन यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं आपके लिए क्या, when light ray goes denser to rarer medium, the angle of incidence for which angle of refraction is 90 degree, is called critical angle, critical angle. यानी कि आपका जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए किसके लिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस को, तो उसे क्या बोलेंगे, क्रिटिकल एंगल कहा जाएगा. इसके लिए फॉर्मूला है क्रिटिकल एंगल का, साइन सी इज इक्वल 1/n. यहाँ पे साइन सी अब क्रिटिकल एंगल है, या n इज इक्वल 1/sin c. सी यहाँ पर क्रिटिकल एंगल, फिर देखेंगे क्या होता है क्रिटिकल एंगल. व्हेन लाइट रेज गोज डेंसर टू रेयर मीडियम, द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल. ये आपका क्रिटिकल एंगल है. इसी में देखेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. हाँ जी, यहाँ पे रिफ्लेक्शन है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है देखेंगे. जैसे हमने कहा कि कोई लाइट रे है which is coming from denser medium to rarer medium, denser to rarer, यहाँ पे denser to rarer आ रही है, और यहाँ पे जो आपका क्रिटिकल एंगल के साथ में बनने वाला जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन था, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाए, मोर देन 90 हो जाए. क्या हो जाए, मोर देन 90 हो जाए. क्रिटिकल एंगल की कंडीशन में है लाइट रे जो आई आपका सी था. देखिएगा कि जब भी कोई लाइट रे पहले तो आप पे डेंसर से रेयर आएगा, तभी ये पॉसिबल है. जब when a light ray goes denser to rarer medium, when we increase the angle of incidence, means angle of critical angle जब increase किया जाएगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाएगा, मोर देन 90 हो जाएगा. यानी कि जब क्रिटिकल एंगल को इंक्रीज करोगे तो आपका जो इस तरह से मान लीजिए आ रहा था, इंक्रीज करने पे ये कैसा हो जाएगा, आगे की तरफ थोड़ा सा बढ़ जाएगा. तो जब मोर देन 90 हो जाएगा रिफ्रैक्टिव आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो लाइट क्या होगी, सेकेंड मीडियम में इंटर ही नहीं करेगी. कहाँ जाएगी, वो फर्स्ट मीडियम से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी. क्या हो जाएगी, आपकी सरफेस से ही क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी. और ऐसे फिनोमेना को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. शॉर्ट में इसको TIR लिखते हैं. फिर सुनिएगा, जब भी कोई लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम पे जाती है और क्रिटिकल एंगल को धीरे धीरे बढ़ाया जाए तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो मोर देन 90 हो जाएगा, जिससे लाइट रे सेकंड मीडियम में नहीं आएगी और फर्स्ट मीडियम में ही सरफेस से रिफ्लेक्ट हो जाएगी. इस फिनोमेना को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. इसमें सिर्फ दो कंडीशन होती हैं. हमारी कंडीशंस हैं, कंडीशन नंबर 1 कि लाइट हमेशा डेंसर से रेयर जाएगी, डेंसर से रेयर जानी चाहिए लाइट जो है वो डेंसर से रेयर जानी चाहिए. सेकंड जो है आपका क्रिटिकल एंगल सी के लिए R इज ग्रेटर देन 90 होना चाहिए. सी के लिए R क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 90 होना चाहिए, तभी लाइट सेकंड मीडियम में नहीं आएगी और फर्स्ट मीडियम में क्या हो जाएगी, वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी. इस फिनोमेना को बोलेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. आपका क्रिटिकल एंगल और TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम आपके एग्जाम के लिए है. अब हमारा लास्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स.
relation between refractive indices। देखिएगा, जब एक या दो से ज्यादा मीडियम होते हैं तो उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस में क्या रिलेशन होता है। पहला हम आपको बताते हैं बिटवीन टू मीडियम्स। देखिएगा, मान लीजिए फर्स्ट मीडियम आपका एयर है और सेकंड मीडियम आपने कुछ ले लिया है, ग्लास या वाटर। ठीक, मान लीजिए लाइट रे आपकी इंसिडेंट हुई और ये रिफ्रैक्ट हुई। आपकी लाइट रे एयर से ग्लास में जा रही है। ठीक, जब भी कोई लाइट रे एयर से ग्लास में जा रही है तो यहाँ पे ये देखिएगा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा क्या होगा। एयर से ग्लास में जाएगी, ANG से नोट करेंगे। और मान लीजिए सेकेंड मीडियम में यहाँ पे ग्लास या वाटर कुछ भी रखने पे यहाँ पे लाइट का सामने, यहाँ पे लाइट रे के सामने एक प्लेन मिरर रख दिया गया है जिसपे लाइट आपकी परपेंडिकुलर इंसिडेंट हो रही है। तो जब यहाँ पे परपेंडिकुलर इंसिडेंट होगी तो रिफ्लेक्ट होगी, वापस उसी पाथ से वापस जाएगी। तो ग्लास अब किधर से कहाँ जा रही है, ग्लास से जो लाइट रे है वो ग्लास से किस में जा रही है, एयर में जा रही है। ग्लास से एयर में जा रही है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उल्टा हो गया। तो रिलेशन होता है ANG इंटू GNA इज इक्वल 1। और ANG को लिख सकते हैं 1/GNA। ये रिलेशन होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बिटवीन टू मीडियम। मान लीजिए मोर देन टू मीडियम है, सेकेंड है मोर देन टू मीडियम। देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि सबसे ऊपर आपका मीडियम एयर है और लाइट रे ऐसे इंसिडेंट हुई है, मैंने नॉर्मल बना लिया और एयर से जा रही है वाटर में, एयर से वाटर में जा रही है लाइट रे, वाटर। तो जब रेयर टू डेंसर जाएगी तो लाइट रे टूवर्ड द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। फिर जो हमारा सेकेंड मीडियम है यहाँ पर ग्लास है, ग्लास फिर से जब इंसिडेंट हुई यहाँ पे तो फिर से वाटर आपका रेयर हो जाएगा, ग्लास कैसा हो जाएगा, डेंसर। फिर टूवर्ड द नॉर्मल ही क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। फिर जब लाइट रे यहाँ पे पहुंची फिर से लास्ट वाला मीडियम वापस किस में आ गई, एयर में आ गई। तो क्या हो जाएगी, डेंसर से रेयर में जाने पे अब फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी लाइट रे। यानी कि लाइट रे शुरुआत तो जिस डायरेक्शन में होगी उसी डायरेक्शन में वापस निकली। यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस जो होते हैं ये हुआ ANW, WNG, GNA। तो रिलेशन होता है ANW इंटू WNG इंटू GNA इक्वल 1। ये रिलेशन होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, जिसको WNG के फॉर्म में लिखेंगे तो आएगा आपका WNG। तो ये आता है आपको डिवाइड नहीं जाएंगे, दोनों मल्टीप्लाई में है। ये 1/GNA इंटू ANW आ जाएगा। 1/GNA को यहाँ पे देखिए क्या लिख सकते हैं, ANG लिख सकते हैं ऊपर, तो आ जाएगा ANG/ANW। यानी कि ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है याद रखने के लिए। बिटवीन टू मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की रिलेशन इतनी है तो ANG इंटू GNA इक्वल 1, या आप आपस में यूनिवर्सिटी हो जाएंगे। मोर देन टू मीडियम के लिए हमारे ये दो फॉर्मूले हैं, नोट कर लीजिएगा। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कई सारे और हैं, मिरेज के एग्जांपल हैं कि मिरेज कैसे बनता है, और बहुत से एग्जांपल हैं कि आपकी जो सन जो है जब अराइज होता है तो उससे पहले ही हमें क्यों दिखाई देता है,
हॉरिजॉन से ऊपर दिखाई देता है। वो ये सारे एग्जाम्पल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के हैं। आप पढ़िएगा, बुक से यूज करिए और इसके कुछ पोस्टर्स लगाइएगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल कैलाश क्रिएट अकेडमी पे। मैं आपका टीचर ऋषु तिवारी आपके लिए ऐसे ही अच्छे ही टॉपिक और इंफॉर्मेटिव वीडियो लाने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, जिससे हम चैनल पे और अच्छी अच्छी वीडियोस लाते रहें। थैंक यू।